नमस्कार। आज आपके बीए पार्ट फर्स्ट का जो आपका पेपर है सेकंड, इसका जो प्रथम टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का, वो है महर्षि मनु। तो आज अपन महर्षि मनु के संदर्भ में ही चर्चा करते हैं। तो महर्षि मनु कौन थे, क्या उनका योगदान हिंदुस्तान में रहा है, इस संदर्भ में अपन देखते हैं। तो मनु के बारे में आप सबने सुन रखा है और हम यह भी कहते आए हैं शुरू से ही कि हम मनु की संतान हैं। और एक तरीके से ये चरितार्थ है कि ये दुनिया में एक तरीके से प्रलय हो गई थी और प्रलय में मनु और उसकी पत्नी दो ही बच्चे थे और इसलिए अपन मनु की संतान कहलाते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन हम यहाँ सैद्धांतिक जो बातें अपने कोर्स के हिसाब से करते हैं। तो इस संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं कि महर्षि मनु की गणना विश्व के महानतम प्रतिभाशाली विचारकों में की जा सकती है। कदाचित ही कोई अन्य सामाजिक विचारक ऐसा हुआ हो जिसने कि मनु के सामाजिक जीवन एवं लक्ष्य के समग्र क्षेत्र को अपने चिंतन में इतनी पूर्णता के साथ लिया हो या लपेटा हो और जिसने उसके समझने में इतनी आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्रदर्शित की हो जितना कि मनु ने की है, और जिसका कि समस्त कालों तथा देशों में, या देशों में अपन नहीं कह पाएंगे, एक तरीके से हम समस्त कालों में कह सकते हैं। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे देश पर सबसे पड़ा था। तो समस्त कालों में और देशों में जो आज हम हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, इनमें मानव मानस के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा हो जितना मनु का पड़ा है। कहने का मतलब है जितना मनु का प्रभाव हमारे आस पड़ोसी देशों पर जितना पड़ा उतना किसी और दूसरे विचारक का नहीं पड़ा। जैसा कि एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर मोटवानी, उन्होंने कहा है कि मनु प्रत्येक राष्ट्र के सामाजिक जीवन एवं विचार की विरासत के द्वारा उसके जीवन में प्रवेश करता है। मनु किसी मृत तथा विस्मृत अतीत का निवासी नहीं है, वरन वह प्रत्येक सभ्य मानव प्राणी जो कि आज इस वसुंधरा यानी कि इस धरती के वक्ष स्थल पर रहता है के जीवन में एक सजीव शक्ति है। यानी कि उसके विचार, उसकी सोच, उसके सिद्धांत आज भी प्रत्येक मानव प्राणी में देखे जा सकते हैं। मनु का प्रभाव के संदर्भ में अपन देखते हैं कि मनु का प्रभाव क्या और किस तरीके से पड़ा। तो मनु धर्मशास्त्र नामक अपने पांडित्यपूर्ण ग्रंथ में, फिर अपन डॉक्टर मोटवानी को लेते हैं। उन डॉक्टर मोटवानी ये सुविख्यात पश्चिमी तथा पूर्व विद्वानों के विचारों का सर्वेक्षण करने के उपरांत इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि धर्मशास्त्र वेदों का समकालीन है। यानी कि जिस समय वेदों का निर्माण हुआ था उस समय ही इस धर्मशास्त्र का निर्माण भी हुआ था, ऐसा वो मानते हैं। किंतु उनमें बहुत से स्थानों पर मनु का उल्लेख हुआ है। जब आर्य लोग मध्य एशिया से समानांतर एक तरीके से कि अन्य भागों में पहुंचे, ये आर्य लोग कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। तो मध्य एशिया से अन्य भागों में ये पहुंचते हैं तो वे अपने साथ अपनी संस्कृत भाषा
एवं संस्कृत साहित्य भी ले गई। इसे हम ये माने कि आर्य लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे, आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। दूसरी बात यह है कि ये संस्कृत भाषा और साहित्य भी हमारे देश का मूल नहीं है, क्योंकि ये भी इसको भी आर्य लोग ही बाहर से लेके आए थे। और जिसमें धर्मशास्त्र भी सम्मिलित था। जब ये जो मध्य एशिया से लोग गए थे तो अपने साथ साथ संस्कृत साहित्य और अपना धर्मशास्त्र भी साथ साथ वो लेके गए थे। पूर्व की ओर बढ़ते हुए वे चीन, जापान, फिलीपाइन, जावा तथा सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया का एरिया इत्यादि देशों में आए। वहाँ से वे दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में पहुँचे। धर्मशास्त्र का प्रभाव इन समस्त देशों के सामाजिक चिंतन एवं संस्थाओं के ऊपर पाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इन मध्य एशियाई लोगों ने बढ़ते हुए आर्य लोग ईरान और वहाँ से इथोपिया, ग्रीस, क्रीट, कॉर्थेज, ये क्या है, यूनान के छोटे छोटे नगर राज्य हैं। पहले तो बहुत छोटे थे, अब तो फिर भी ग्रीस, एथेंस और ये सब बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन ये इथोपिया, ग्रीस, क्रीट, कॉर्थेज ये छोटे छोटे हुआ करते थे उस समय देश। इटली तथा मिस्र ये वहाँ पहुँचते हैं ये लोग मध्य एशिया से, और वे भारत भी आए। डॉक्टर मोटवानी कहते हैं कि आर्य लोग इन समस्त देशों में अपने साथ मनु को भी लेते गए। हर कहीं उनके विधि ग्रंथों पर धर्मशास्त्र की गहरी छाप पड़ी। प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आज तक राष्ट्रों के लक्ष्यों पर इसका एक उत्थानकारी प्रभाव पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनु तथा उनके धर्मशास्त्र किसी राष्ट्र अथवा जाति विशेष के नहीं हैं, वे संपूर्ण विश्व के हैं। उनकी शिक्षाएं किसी एक समूह, एक जाति अथवा एक संप्रदाय के लिए नहीं हैं, वे संपूर्ण मानव जाति के लिए उनकी शिक्षाएं हैं। वास्तव में वे देश और काल का अतिक्रमण करती हुई मनुष्य में अंतर्निहित शाश्वत तत्वों को संबोधित करती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मनु एक विश्व शिक्षक है। विश्व शिक्षक यानी कि पूरे विश्व को शिक्षा देने वाला गुरु है, और उसका धर्मशास्त्र संपूर्ण मानव जाति के लिए विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। मनु की निकट भूत में पुनः खोज की गई, उसकी ओर आधुनिक मानव का ध्यान आकृष्ट करने की दिशा में प्रारंभिक कार्य पश्चिम में नीत्शे तथा मदाम ब्लावटस्की ने किया। भारत में यह कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने किया है। नीत्शे को ईसाई धर्म से कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई। उसने ईसाइयों को बाइबिल को बंद करके रख देने तथा मनु स्मृति का अध्ययन करने की सलाह दी। ये बहुत बड़ी बात है कि नीत्शे ने ईसाई धर्म से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया या प्रेरणा नहीं ली, और उसने ये कहा कि ईसाई धर्म का आधार जो बाइबिल है उसको बंद कर देना चाहिए और मनुस्मृति का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने की सलाह दी एक तरीके से। निस्संदेह मानव सभ्यता के ऊपर किसी भी अन्य पुस्तक का प्रभाव इतना
व्यापक एवं इतना गहरा नहीं पढ़ा जितना कि धर्मशास्त्र का, मनु की धर्मशास्त्र का पढ़ा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मनु का जो धर्मशास्त्र है उसका विश्व के अधिकांश देशों पर प्रभाव पड़ा, उसके विचारों का, उसकी सोच का और उसके ज्ञान का। और आज भी हर प्राणी में किसी न किसी रूप में मनु का ज्ञान उसके अंतर्निहित भावनाओं में निहित है। आज इतना ही।